पत्रकार साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप आए। आज कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत ही कामयाब मीटिंग हुई और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हमने कुरुक्षेत्र में हरियाणा में ये मीटिंग लेने का फैसला लिया, क्योंकि जो आप जानते हैं महाभारत की लड़ाई जिसमें अच्छाई बनाम बुराई, सच बनाम झूठ, वही लड़ाई आज संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू की है मोदी सरकार के खिलाफ। और मोदी सरकार जिसके सामने घुटने टेक रहा है ये ट्रम्प सरकार अमेरिका का। तो ये एक बहुत जबरदस्त लड़ाई आज हमने कुरुक्षेत्र से शुरू की है और ये सही में, जैसे आपने किसी ने कहा बिल्कुल सही, ये महाभारत की दूसरी लड़ाई होगी। ये देश के आज़ादी की भी दूसरी लड़ाई होगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इतने सालों से आज़ादी की लड़ाई चली। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, करतार सिंह सराभा, ये सब शहीदों ने अपना पूरा खून न्यौछावर किया। महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त को 1942 में छोड़ो भारत को कॉल दिया। आज हम यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मोदी सरकार को और उनको समर्थन देने वाली कॉरपोरेट कंपनी और वो जिनके सामने ये सब घुटने टेक रहे, इन सबको संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत छोड़ो ये हम चेतावनी आज दे रहे। किसकी तरफ से दे रहे? भारत के पूरे किसानों की तरफ से, सभी खेत मजदूरों की तरफ से, सभी हमारे मजदूर भाई और बहन इनकी तरफ से। और इसका हमने देखा 12 फरवरी को, अभी कुछ दिन पहले, जो जबरदस्त ये हमारा हड़ताल हुआ पूरे देश का। 30 करोड़ लोग रास्ते पर आए, पूरे हड़ताल को कामयाब बनाया और ये सब करने के बाद आज हम लोग यहाँ कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए। आज देखिए, आप अगर देखेंगे तो इतनी शर्मनाक घटना भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, ये ध्यान में रखने जैसी चीज़ है, ट्रम्प का पूरा टैरिफ पूरा वो रद्द करवाता है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट पूरा रद्द करवाता है, बोलता है ये टैरिफ, ये जो पूरे दुनिया पर में ये लगा रहा है ट्रम्प, ये सब गलत है, इसको हम रद्द करवाते। अब ये करने के बाद ट्रम्प को क्या अधिकार है हमारे देश के ऊपर 18% टैरिफ लगाने का? क्या अधिकार है बताइए? जो हमारे 2.5% टैरिफ पहले था, अभी उसको 18 और 50 से कम हुआ, इसके लिए 2.5 से 18 हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अमेरिका के, जब ट्रम्प से पूछा, ट्रम्प अभी कल परसों बोले, क्या बोले? बोले 18% भारत को देना ही पड़ेगा और हमारा माल भारत में 0% में जाएगा, ये बोल रहा है वो। और जहां पर हमारा, जैसे आपको कहा, आज 30% से 150 तक हमारा टैरिफ था अमेरिका के माल के ऊपर, उसको अभी 0 कर रहे। ये क्या जीत है मोदी जी? ये हमारा सीधा सवाल है। और इसलिए इससे पूरी तरीके से भारत बर्बाद होगा। भारत का सब किसान यहाँ रखा, हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथी आए थे। पहले होगा सेब का ऊपर, पूरा सेब, पूरा हमारा किसान मरेगा। कपास का किसान, 14 राज्यों में कपास होता है, पूरे तरह से उन्होंने ये करार करने के पहले अगस्त महीने में कपास के ऊपर 11% टैरिफ था भारत का, उन्होंने रद्द करवाया करार करने के पहले। सोचिए, अभी सोयाबीन के ऊपर वही होने वाला है, गन्ने के ऊपर वही होने वाला है, इसके ऊपर चीनी के ऊपर, दूध के ऊपर। और दूध होगा 8 करोड़ हमारे किसान हैं पूरे देश में, 8 करोड़ किसान परिवार
अगर बर्बाद होंगे, इनका दूध खत्म होगा। टिकैत जी ने बिल्कुल सही कहा, तुर्की का उदाहरण, वहाँ जानवर नहीं रहेगा क्योंकि सब बाहर से दूध आ गया। तो ये सब जो है ये हमारे लिए बहुत ही बुरा है। इतना ही नहीं, कारखाने बंद हो जाएंगे, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर सब अपना खेती माल तो आएगा ही अमेरिका से। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी इन्होंने करार किया, न्यूजीलैंड के साथ किया, इसके पहले मोदी सरकार ने इंग्लैंड के साथ करार किया, अब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ करने वाले। यानी पूरी तरीके से इस देश को बेच डालने की साजिश, ये षड्यंत्र आज चालू है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ खेती माल नहीं, मैं आखिरी पॉइंट बोल रहा हूँ, पूरे कारखाने भी बंद होंगे क्योंकि इनका औद्योगिक माल भी आएगा, और औद्योगिक माल अगर आया तो इसका मतलब कारखाने बंद, मजदूर पूरी तरीके से बेरोजगार। इतना ही नहीं, जो छोटे उद्योगपति है, एमएसएमई के मालिक, छोटे 20 मजदूर, 30 मजदूर, ये सब भी पूरी तरीके से तबाह होने वाले हैं। तो बचेगा कौन? बचेगा सिर्फ इनके बड़े कॉर्पोरेट, बचेंगे सिर्फ आरएसएस के लोग, यही बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। इसलिए हमारा कहना है, हम सब आज जो इकट्ठा आए हैं, हमारा कहना है बहुत बड़ा संघर्ष होगा। और ये पीयूष गोयल का इस्तीफा, हाँ, पीयूष गोयल का हमने ऑलरेडी इस्तीफा मांगा है। हरदीप पुरी, वो देखो एप्स्टाइन फाइल आपने पूछा, उसके अंदर उनका नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, ये सब है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए आज 9 मार्च से हमारी लड़ाई शुरू होगी, जंतर मंतर से। पार्लियामेंट का पहला दिन है, उस दिन हमारी लड़ाई शुरू होगी जंतर मंतर दिल्ली। 10 मार्च से पंजाब में जबरदस्त महापंचायत होगी, लाखों किसान, इनकी पहली महापंचायत पंजाब से होगी। हमें पूरा नाज है बरनाला में बहुत जबरदस्त 10 मार्च को, 9 मार्च नहीं 10 मार्च, 9 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली, किसान मजदूर पार्लियामेंट, हाँ, किसान मजदूर पार्लियामेंट होगा ये दिल्ली के अंदर, जिसमें मजदूर संगठन होंगे, किसान संगठन, खेत मजदूर संगठन। और फिर 10 मार्च से लेकर जलियांवाला बाग दिन 13 अप्रैल तब तक पूरे देश भर में जबरदस्त महापंचायतें हमारी होगी। आपको याद होगा 20-21 के 1 साल और 15 दिन के आंदोलन में 13 अप्रैल, वही तो मैं बोला, 13 अप्रैल, तब तक 10 मार्च से लेकर 13 अप्रैल बहुत बड़ी महापंचायतें होंगी। और इसके चलते एक जागृति बड़े पैमाने पर की जाएगी, जिसका असर ये भारत अमेरिका करार इनको रद्द करना ही पड़ेगा, एमएसपी देना पड़ेगा, कर्जा माफी देनी पड़ेगी। ये सब बात है हमारे सामने। जैसा जी, अगर जरूरत पड़ी तो 3 कानूनों की तरह दोबारा दिल्ली में पड़ाव लगाया जाएगा या अलग अलग जगह पड़ाव लगाया उसी जाएगा? की तब तैयारी, उसी की तैयारी ये पूरे देश भर में जो महापंचायतें हम कर रहे हैं, वो उसी की तैयारी समझिए आप। क्या पता क्या होगा अब जगह। ठीक है जी।